एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड पुश। तो आजकल हमारे जावा डीएसए की सीरीज़ में हम नंबर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमने बहुत सारे नंबर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, जैसे स्ट्रॉन्ग नंबर, हार्श नंबर, डक नंबर और मैजिक नंबर भी हमने सॉल्व किया है। इसके अलावा मैंने 12 जो बेसिक नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाई है। तो आप चाहें तो वो वीडियोस पहले देख सकते हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है कारप्रेकर नंबर। ठीक है, हम जावा का एक कोड लिखेंगे जिससे हम ये देख सकते हैं कि जो यूज़र ने हमें नंबर दिया है क्या वो कारप्रेकर नंबर है या नहीं। ठीक है, तो अब कोड में जाने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि कारप्रेकर नंबर होता क्या है। ठीक है, सो अ कारप्रेकर नंबर इज़ अ नंबर हुज स्क्वायर कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स दैट ऐड अप टू द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, सो अब ये है क्या चीज़। ठीक है, अब इसको धीरे से पढ़ते हैं। अ कारप्रेकर नंबर इज़ अ नंबर whose square can be split into two parts that add up to the original number। अब हमारे पास क्या है, हमने एक नंबर लिया, ठीक है, उसका स्क्वायर निकाला, फिर उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट किया और उन दो पार्ट्स को अगर हम आपस में ऐड करते हैं और वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ जाता है तो हमारा नंबर क्या होगा, कारप्रेकर नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी लिख दिए हैं। सबसे पहले स्क्वायर द नंबर, हमारे पास एक n नंबर होगा। ठीक है, उसको हमने स्क्वायर किया तो वो आ जाएगा n स्क्वायर। फिर उसकी जो वैल्यू होगी उसको हमने क्या करना है, स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में, लेफ़्ट एंड राइट। ठीक है, फिर ऐड द टू पार्ट्स, दोनों पार्ट्स को आपस में ऐड करना है। इफ़ द रिजल्ट इज़ इक्वल टू n यानी कि नंबर, देन इट्स अ कारप्रेकर नंबर। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर n है 45। ठीक है, मेरे पास एक नंबर n है 45। अब सबसे पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, 45 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है ना। 45 का स्क्वायर हमारे पास मतलब क्या होगा, 45 को 45 से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर हमारे पास आएगा 2025, है ना। तो अब इस स्क्वायर को, जो इसका आंसर है, हमने इसको क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है ना, लेफ्ट और राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में ऐसे करके डिवाइड कर लेंगे। एक 20 आ जाएगा लेफ्ट में, राइट में 25 आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें, है ना, 20 + 25 और इक्वल्स टू हमारे पास देखो क्या आएगा। अगर हमने 20 को 25 से प्लस किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 45 आएगा, है ना। अब 45 किसके इक्वल है, मेरे n के इक्वल, यानी कि ओरिजिनल नंबर के इक्वल है ना। तो इसका मतलब ये मेरा जो नंबर है 45 वो एक कारप्रेकर नंबर है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हमें इसको करना कैसे है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया है भाई, एक स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया है, क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेना है। हमने यूज़र को बोलना है कि भाई कोई नंबर एंटर करो, जिसको हम फाइंड आउट करके आपको बताएंगे कि वो नंबर कारप्रेकर नंबर है या नहीं। तो मैंने, जब हमें यूज़र से इनपुट लेना होता तो हम स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर स्कैनर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, न्यू कीवर्ड को यूज़ करके, स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट इन, और आउटपुट लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट। तो यहाँ पर मैंने सिस्टम डॉट इन कर दिया है। अब हमने क्या करना है, जो यूज़र ने वैल्यू डाली है उसको मैंने अपने एक इंट के नंबर वेरिएबल में रख लिया है। ठीक है, तो अब मेरे पास नंबर में, मेरे पास जो यूज़र ने एंटर किया होगा नंबर वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस नंबर का स्क्वायर निकालना है ना। अब हमने क्या निकालना है, इस नंबर का स्क्वायर निकालना है। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने नंबर का स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इंट स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये किसके इक्वल होगा, मेरे पास नंबर इंटू नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, देखो अब हमने क्या करना है ना, क्योंकि हमने स्क्वायर को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग में हमारे पास एक फंक्शन होता है सब स्ट्रिंग का। सब स्ट्रिंग क्या करता है, हमारे स्ट्रिंग को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। हम उसको इंडेक्स बताएंगे कि भाई इस मतलब इंडेक्स मतलब क्या होता है, पोजीशनिंग, है ना। जैसे ये मेरे पास नंबर है 2025, यहाँ पे देखो, अगर ये मेरे पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए तो इसकी पोजीशनिंग होगी। जैसे पहला नंबर जो है वो 0 पोजीशन पे होगा, फिर 1 पोजीशन पे होगा, फिर 2 पोजीशन पे होगा, ये 3 पोजीशन पे होगा। तो अगर मुझे अपने नंबर को अलग अलग डिवाइड करना है तो मैं उनको बता सकती हूँ इंडेक्स से कि भाई इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक इसको एक पार्ट में डिवाइड कर दो, बाकी को एक पार्ट में डिवाइड कर दो। तो वो हम सब स्ट्रिंग को यूज़ करके कर सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, अब मेरे जो स्क्वायर है उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँगी। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले अब मैं एक स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लूँगी। ठीक है, स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ str, ये वेरिएबल का नाम मैंने रख लिया है। अब किसी भी इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग क्लास होती है, उसके अंदर एक फंक्शन होता है वैल्यू ऑफ।
और इसमें मैंने अपना इंट डाल दिया है। अब ये क्या करेगा, इस इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जो भी स्क्वायर में वैल्यू आई होगी 2025, अब वो मेरे पास स्ट्रिंग में आ चुकी है ना। अब मुझे क्या करना है, अब इसकी लेंथ निकालनी है। अब स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होता है लेंथ का, है ना। अब मैंने यहाँ पे लिखा इंट लेंथ इक्वल्स टू यहाँ पे str डॉट मैंने निकाल ली है लेंथ, ठीक है। तो ये लेंथ का जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग क्लास में ही होता है हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए। अब जैसे लेंथ का मतलब क्या है, ये देखो ये 2025 है, इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। तो ये वाला जो लेंथ फंक्शन है ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा कि आपके नंबर में 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ का काम होता है। अब मैंने एक वेरिएबल ले लेना है बुलियन का, ठीक है। बुलियन मतलब क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। इज कार ब्रेकर, ठीक है। और मैंने पहली बार में ले लिया फॉल्स, ठीक है। तो हम ये चेक लगाते जाएंगे हर बार कि भाई हमारा नंबर कार ब्रेकर है या नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। अब मेरी बात समझो, ज़रूरी नहीं है कि हम स्प्लिट इसको ऐसे ही कर सकते हैं, नहीं। हम मतलब कि हमें बस क्या करना है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इन्होंने क्या बोला है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। स्प्लिट द स्क्वायर इनटू 2 पार्ट्स, इन्होंने ये नहीं बोला कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 फर्स्ट वाला पार्ट 2 होगा, सेकेंड वाला पार्ट 025 होगा, ठीक है। और या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2025, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 202 एंड 5, ठीक है। तो ये हम खुद टोटली ये हमारी मर्जी होती है कि हम इसको कैसे पार्ट्स में डिवाइड करें। बस 2 पार्ट्स का जो आंसर है, जो सम है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्योंकि हम अलग अलग तरीक़ों से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। हर एक डिवाइड को मतलब हर एक तरीके से हम इसको मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर बार सम निकालेंगे। और जब हमारे पास नंबर की इक्वल आ जाएगा तो हम बाहर आ जाएंगे। और ये चीज़ हम कब तक करेंगे, जब तक हमारी लेंथ है ना। देखो जब हमारी लेंथ ख़त्म हो जाएगी तब हम बाहर आ जाएंगे लूप से। पहले हम क्या करेंगे, 0 पोजीशन तक उसको स्प्लिट करेंगे, फिर हम सेकंड पोजीशन तक स्प्लिट करेंगे, फिर थर्ड पोजीशन तक स्प्लिट करेंगे। और कब तक स्प्लिट करते जाएंगे, जब तक हमारी लेंथ है, ठीक है, स्ट्रिंग की। अब चलो चलते हैं, तो ये करेंगे कैसे, इसको ध्यान से समझते हैं। पहले हमने फॉर लूप लगाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंट i इक्वल्स टू 1 किया, ठीक है। और i मेरा कब तक चलेगा, लेंथ से कम तक चलेगा, है ना। लेंथ से कम तक चलेगा क्योंकि इंडेक्सिंग मेरी 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3, है ना। बट लेंथ का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4, है ना। तो हमने क्या किया, लेंथ से कम तक ये चलेगा और फिर उसके बाद i हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, पहले मैंने लेफ़्ट निकालना है ना। अब लेफ़्ट निकालने के लिए मेरे पास क्या होगा, क्योंकि देखो हमने अब सम करना है, सम करने के लिए हमें फिर से इंट ही चाहिए होगा। लेकिन अभी के लिए हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। तो हमने क्या करना है, पहले ना इसको स्ट्रिंग में ही निकाल लेते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्ट्रिंग में हमने लेफ़्ट निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमारा पूरा नंबर वो है स्ट्रिंग में आ चुका है, ये वाला str, है ना। अब हमने लेफ़्ट निकालना है। लेफ़्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट सबस्ट्रिंग, ठीक है। हमने सबस्ट्रिंग निकाला, ये सबस्ट्रिंग फंक्शन देखो। अब यहाँ पे सबस्ट्रिंग फंक्शन में हमारे पास क्या है, इंट बिगिन इंडेक्स एंड इंट एंड इंडेक्स। अब इसमें हमने बिगिन इंडेक्स देना है और एंड इंडेक्स देना है। अब मान लो इसको ना मैं यहाँ पे समझाती हूँ। मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब एक स्ट्रिंग की वैल्यू है मेरे पास, ये पड़ी है मेरे पास स्ट्रिंग की वैल्यू 2025, है ना। अब मैंने बोला कि भाई मैंने एक सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज़ कर लिया स्ट्रिंग पे, और सबस्ट्रिंग में मैंने क्या दिया है, जो स्टार्टिंग का इंडेक्स है वो मैंने दिया है 0 और एंडिंग इंडेक्स मैंने दिया है 2। अब इसका मतलब क्या होगा, ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, ये एक सब स्ट्रिंग बना देगा, मेरी स्ट्रिंग का कुछ हिस्सा मुझे निकाल के देगा। अब 0 पोजीशन से ये शुरू करेगा, 0 पोजीशन क्या है, 2 है। फिर ये मेरे पास जाएगा 0 भी ले लेगा, 0 क्योंकि 1 पोजीशन पे है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जितना मैंने लास्ट इंडेक्स दिया है ना उससे एक कम तक ये मेरे को स्ट्रिंग ला कर देगा। यानी कि 0 1 2, ये 2 को कंसीडर नहीं करेगा, सेकेंड इंडेक्स को कंसीडर नहीं करेगा, जो लास्ट है इससे कम तक, यानी कि 0 और 1। तो ये मुझे क्या करेगा, ये वाली स्ट्रिंग ला कर दे देगा, ठीक है। सब स्ट्रिंग का मतलब समझ आया, क्या क्या करता है ये, जो हम इसको बिगिन इंडेक्स देते हैं वहाँ से लेकर जो हमने लास्ट इंडेक्स दिया है उससे एक कम तक जितनी स्ट्रिंग बन रही होती है वो हमें ला कर देता है।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब लेफ़्ट के लिए हम सब स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग इंडेक्स क्या देना है, 0 देना है, और जो हमारे पास एंड इंडेक्स है वो मैंने क्या देना है, आई देना है। आई मतलब जो हमारी जितनी हमारी क्या चल रही है, ये चल रही है, आइट्रेशन चल रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे थे, है ना, जब हमने पहली आइट्रेशन करी तो हमने सिर्फ एक ही निकाला, फिर उसके बाद जब हम दूसरी आइट्रेशन पर जा रहे हैं हमने 2 निकाले, जब हम तीसरी आइट्रेशन पर जा रहे हैं हमने 3 निकाले। और लूप भी हमारी कब तक चलेगी, जितनी हमारी टोटल लेंथ है उससे कम तक चलेगी, यानी कि इसकी टोटल लेंथ 4 थी और ये लूप हमारी 3 तक चलेगी। तो हमारे पास ऐसे करके स्प्लिट करके आ जाएंगे। ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई है। लेफ्ट हम कैसे निकाल रहे हैं, 0 और आई, मतलब अब देखो पहली बार में आई 1 है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि 0 और 1 होगा तो ये मुझे क्या ला कर देगा, सिर्फ 2 ला कर देगा। और बाकी की जो बची बाकी की जो बची मेरे पास वो है स्ट्रिंग है, वो मेरी कहाँ पे चली जाएगी, राइट में चली जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे अगर राइट निकालना है तो मैं राइट कैसे निकालूंगी, स्ट्रिंग राइट इक्वल्स टू स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा, सब स्ट्रिंग आ जाएगा। और इस बार मैंने सिर्फ बिगन इंडेक्स को यूज़ किया है, और बिगन इंडेक्स में क्या दे दूंगी, आई दे दूंगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब ये आई से लेकर जितनी इंडेक्स बची है मेरी उतने तक मुझे स्ट्रिंग ला कर दे देगा, ठीक है। अब पहली बार में क्या हुआ, 0 और आई, यानी कि 0 और 1 हुआ, 0 और 1 मुझे 2 ला कर देगा। फिर उसके बाद मैंने बोला कि राइट, है ना, अब राइट में मेरे पास क्या होगा, 1 से लेकर जितनी स्ट्रिंग बची है, 1 से लेकर यानी कि 0 2 5, ये मुझे ये ला कर देगा। तो पहली आइट्रेशन में मेरा जो लेफ्ट राइट बनेगा वो क्या बनेगा, 2, और क्या बनेगा, 0 2 5। अब जब नेक्स्ट आइट्रेशन होगी तो मेरी आई की वैल्यू प्लस प्लस होकर 2 हो चुकी होगी, है ना। तो अब मेरे पास क्या चला जाएगा, ये 2 से लेकर 1 तक मुझे स्ट्रिंग ला कर देगा, है ना, सॉरी 0 से लेकर मेरे पास ये कहाँ तक ला के देगा, 2 तक ला के देगा। पहले ये 0 से लेकर 1 तक ला के दे रहा था, फिर अब जब मेरी आइट्रेशन 2 हो जाएगी तो ये मुझे 0 से लेकर 2 तक ला के देगा। ऐसे करते करते हमारे पास क्या है, अलग अलग ये जो स्प्लिट पार्ट्स है वो बन जाएंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब हमें क्या करना है, इनका सम निकालने के लिए ना मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। देखो पहले हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया क्योंकि हम सब स्ट्रिंग निकालना चाहते थे। अब जैसे ही हमारे पास सब स्ट्रिंग निकल जाएगी हम इनको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वापस से इंट में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, इंट लेफ्ट, तो यहाँ पे मैं ऐसे करके लगा देती हूँ क्योंकि मुझे ये इंट में निकालना है। अब इंट में निकालने के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन होता है, एक मेरे पास इंटीजर फंक्शन होता है। इंटीजर मतलब इंटीजर ये क्लास होती है, ठीक है, ये रैपर क्लास होती है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। हर एक डेटा टाइप की, परमिटिव डेटा टाइप की एक रैपर क्लास होती है, जैसे इंट के लिए इंटीजर होती है। और इसके पास मेरे पास एक फंक्शन होता है पार से इंट, जिसमें मैंने अगर स्ट्रिंग पास किया तो ये मुझे इंट में वैल्यू ला कर देगा। अब मैंने इसमें लेफ्ट पास कर दिया है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग वाला लेफ्ट है उसको इंट वाले लेफ्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंट राइट ले लिया मैंने, अब यहाँ पे फिर से इंटीजर डॉट पार से इंट, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये दोनों मेरे पास अब राइट निकल के आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इनका सम निकालना है, ठीक है। सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट करेंगे, ठीक है। हम चेक लगाएंगे, ठीक है, इफ़ हमारे पास जो राइट है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि राइट हमारे पास 0 तो नहीं आ रहा, है ना। अगर हमारे पास राइट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेक करना है लेफ़्ट प्लस राइट, ठीक है। लेफ़्ट जो हमारे पास इंट वाला लेफ़्ट है प्लस हमारे पास जो राइट है, ठीक है, अगर वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाते हैं, हमारे ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ जाते हैं, तो हमारे पास इज़ कार ब्रेकर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो इज़ कार ब्रेकर हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा, और हम इस लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, है ना। अब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज़ हमारे पास जो इज़ कार ब्रेकर है वो तो फॉल्स ही रहेगा क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रख रखा है ना। लेकिन अगर बाय एनी चांस हमारा जो लेफ़्ट प्लस राइट हमारे नंबर के इक्वल आ जाता है किसी भी आइट्रेशन से, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि भाई इज़ कार ब्रेकर ट्रू है और अब आप अपनी फॉर लूप से बाहर आ जाइए, ठीक है। और फिर उसके बाद जब, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी प्लस प्लस करने पर हमारे पास जो है इस कार ब्रेकर हमारे पास ट्रू नहीं आता है, तो हम हमारी फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर हमारा नंबर बाय एनी चांस अगर हमारा नंबर 1 है ना, अगर हमारा नंबर जो है वो 1 है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कार ब्रेकर ही होगा। और हमारे पास क्या है, ये जो हमारा इज़ कार ब्रेकर है, अगर ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे नंबर इज़ कार ब्रेकर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे नंबर इज़ कार ब्रेकर, ठीक है। और एल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट
डॉट println नंबर इज नॉट कार ब्रेकर। ठीक है, अब इसको टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट केसेस देख लेते हैं। एक तो 45 टेस्ट करेंगे क्योंकि ये तो कार ब्रेकर नंबर है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे मैंने ये जो राइट है वो ज़ीरो के इक्वल तो नहीं है, ये चेक क्यों लगाया है। ठीक है, तो ये चेक मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि कार ब्रेकर नंबर जब हम फाइंड आउट करते हैं और जब हम ये नंबर स्प्लिट करते हैं तो इसका एक रूल है कि जो राइट वाला जो है उसमें जो ज़ीरो है वो स्टैंड अलोन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं बताती हूँ आपको 10 है ना। अब 10 का जो स्क्वायर है वो कैसे होगा, 10 इंटू 10। ठीक है, एक मिनट, 10 इंटू 10 इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, अब फर्स्ट में हमारे पास क्या होगा 1, ठीक है, और सेकंड में हमारे पास क्या होगा 0 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है 1 प्लस 0 0 हमारे पास क्या होता है 1 होता है। अब सेकंड में हम क्या कर सकते हैं 1 0 प्लस 0। तो ये जो ज़ीरो है, ठीक है, लास्ट में जो राइट है इसमें जो ज़ीरो है वो स्टैंड अलोन नहीं कर सकता है। तो हमारे पास हम ये वाला जो स्प्लिट है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास ज़ीरो लास्ट में स्टैंड अलोन करता हो, राइट वाली स्प्लिट में जहाँ पे ज़ीरो अकेला हो, यहाँ पे स्टैंड अलोन हो रहा हो, वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं कार ब्रेकर नंबर में। ठीक है, तो हमें अगर देखो 10 प्लस 0 इक्वल्स टू 10 ही होता है, लेकिन फिर भी ये कार ब्रेकर नंबर नहीं हो सकता क्योंकि राइट में जब हम स्प्लिट कर रहे हैं राइट में अकेला ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये मैंने जो चेक है वो लगाया है इफ़ राइट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तब हम चेक करेंगे अगर लेफ्ट प्लस राइट नंबर के इक्वल आता है तो ही वो कार ब्रेकर नंबर होगा। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब पहले चेक करते हैं 45 के लिए। ठीक है, तो 45 के लिए चेक किया मैंने, यहाँ पे नंबर इज़ कार ब्रेकर नंबर। ये ना मैंने कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाई थी यहाँ पे ताकि आपको पता चल जाए कि जब हमारे पास आइट्रेशन 1 थी तो मेरे पास क्या हो गया, राइट में जो मेरे पास है, ठीक है, वो मेरे पास राइट में मेरे पास 0 2 5 गया फर्स्ट टाइम, लेफ्ट में मेरे पास सिर्फ 2 गया। जब सेकंड आइट्रेशन हुई तो मेरे पास लेफ्ट में 2 0 गया और 2 5 गया। जब मैंने इन दोनों का प्लस किया तो वो मेरे नंबर के इक्वल था। तो हम क्या कर गए, हम हमारी फॉर लूप से बाहर आ गए और हमें आइट्रेशन 3 की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। तो ये मैंने आपको प्रिंट करवा दी थी कि जैसे जैसे हम फॉर लूप में फर्स्ट आइट्रेशन में जा रहे थे और लेफ्ट और राइट हमें मिल रहा था, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारा कोड कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो नंबर इज़ हमारा कार ब्रेकर नंबर है। अब यहाँ पे अगर मैं करूँ 100, है ना, सॉरी 10, तो अब मैं 10 करती हूँ तो आइट्रेशन 1 में मेरे पास लेफ्ट में 1 गया है, राइट में 0 0 गया है। ठीक है, और जब 1 प्लस 0 0 को प्लस किया गया तो वो 10 के इक्वल नहीं था, इसलिए हम सेकंड आइट्रेशन में गए। अब सेकंड आइट्रेशन में मेरे पास क्या चला गया, राइट में अकेला 0 चला गया, और जो कि हमने जब यहाँ पे चेक किया तो हमने क्या बोला था कि भाई वो इक्वल नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर इज़ नॉट अ कार ब्रेकर नंबर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये वाला जो कोड है वो हमने कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द टुडे।